श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। देखिए ये रामचरितमानस पुराण में जो प्रसंग चल रहा है, बालकांड से कथा चल रही है, ये उस समय का है जब नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त की। तो नारद जी के अंदर ये अपने अंदर उनको ये अहंकार हो गया था कि हमने कामदेव को जीत लिया, और कामदेव जो है ना मेरे पैरों पर पड़ा रहा, गिड़गिड़ाता रहा, और वो छोड़ छाड़ करके भाग। तो ये जो है ना जो कामदेव और नारद जी के बीच में जो कुछ हुआ, तो नारद जी ने सबसे पहले जाकर के भोलेनाथ को भी बताया, अपने पिता को भी बताया, लेकिन इन दोनों लोगों ने ये कह दिया था, देखो नारद जी, ये तुमने हमें तो बताया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात नारायण को जो है ना आप बिल्कुल भी मत बताना। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे। नारद जी ने कहा, बताओ इतनी बड़ी बात, और वो भी नहीं बताएंगे, हम तो जाकर के जरूर बताएंगे। सारे विश्व का ये बच्चा जानता है कि नारद जी ने कामदेव को हरा दिया, और कामदेव जो है ना गिड़गिड़ाता हुआ और हाथ जोड़ करके वो भाग गया। तो लेकिन नारद जी को चैन नहीं पड़ा। नारद जी ने जाकर के नारायण को भी बता दिया। तो नारायण जो थे सुनते रहे, और नारायण ने नारद जी से कहा कि ऋषिवर, बहुत दिनों के बाद आप यहाँ पर आए हो, कहाँ रहे, इस तरीके की बातें मेरे नारायण करने लगे। नारद और सारी बात अपनी वो नारायण को बताई नारद जी ने। तो मेरे नारायण ने सोचा, दिमाग में बात आई, बात कर रहे हैं नारद जी से, लेकिन वो सोचने लगे कि इसका मतलब ये है इनके अंदर एक अहंकार का बीज अंकुरित जो है ना होने लगा है, और ये किसी दिन जो है ना बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा। इसलिए क्यों न ऐसा किया जाए, इस वृक्ष को, इस अंकुरित पौधे को अभी से ही खत्म कर दिया। और इधर नारद जी नारायण की बहुत सबसे ज़्यादा प्रिय भी है। तो नारद जी का जो अहंकार है, और ये अहंकार को खत्म करने के लिए मेरे राम जी ने एक नगर बसाया है, और नगर वहीं पर बसाया जिस मार्ग से नारद जी गुजरेंगे, निकले हैं। उस नगर का नाम रखा श्रीनिवास। क्या नाम रखा? मेरे प्रभु श्री जी ने श्रीनिवास को रखा। और वहाँ की जो राजा, जो हमारे प्रभु श्री राम जी ने घोषित किए, तो उनका नाम था शील निधि। और शील निधि के बहुत सुंदर परिवार में कन्या दी,
उस कन्या का नाम विश्वमोहिनी दिया। तो नारद जी जब नारायण के यहाँ से अपने आश्रम के लिए जब चले हैं, तो रास्ते में वो नगर जब देखा है नारद जी ने, तो नारद जी ये सोचते जा रहे हैं कि जब ये नगर इतना सुंदर है तो नगर के निवासी कितने सुंदर होंगे। और जब आगे जाकर के देखा है नारद जी ने, ये देखा है कि नगर को बड़े अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है, बड़े अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है। तो नारद जी ने पूछा, भैया ये क्या बात है, ये नगर इतना मतलब क्यों सजाया। तो वहाँ की प्रजा ने बताया कि देखो हमारे जो राजा हैं, तो उन राजा की बेटी का विवाह संस्कार का कार्यक्रम है, इसलिए ये नगर जो है ना सजाया। तो नारद जी देख रहे हैं कि जब यहाँ की प्रजा इतनी सुंदर है, नगर निवासी सुंदर है, तो राजा की बेटी भी सुंदर है। ये सोचते नारद जी वहां राजा के यहाँ पहुंच गए। जब राजा के यहाँ पहुंच गए तो नारद जी ने जब राजा की बेटी की तरफ देखा तो नारद जी पागल जैसे हो गई बेटी को देखकर। अब पागल जैसे हो गए और मन में तरह तरह के विचार आने लगे। यही विचार आने लगे, काश इस बेटी का विवाह मेरे साथ हो जाए तो कितना अच्छा है। इस तरीके की बातें सोचने लगे कि जिस राजा को ये बेटी ब्याही जाएगी, वो राजा जो है ना ऐसा होगा कि वो उसको कोई कभी भी जीत नहीं सकता है। बहुत ही मतलब तरह तरह की ये बातें उनके दिमाग में। तो नारद जी ने सोचा, तो दिमाग में आया है कि इस कन्या को वरण करने के लिए सुंदरता की जरूरत है। काय की जरूरत है? सुंदरता की जरूरत है। तो नारद जी के दिमाग में आ गया कि सुंदरता हमें मिलेगी कैसे। ये सोचने लगे तो दिमाग में आया कि मेरे नारायण ही हितु हैं और नारायण ही मेरी मदद कर सकते हैं कि उनका रूप अगर हमको मिल जाए तो ये कन्या जो है ना हमको ही वरण कर ले। तो नारद जी जल्दी जल्दी चलते चले जा रहे हैं, इतने जल्दी चलते चले जा रहे हैं, जब कहीं जा रहे हैं कहीं कदम पड़ रहे हैं, कहीं कुछ ऐसी चीज। मेरे नारायण तो नारायण जो है ना तुरंत वहीं पर हाजिर हो गए जहां जिस मार्ग से नारद जी जा रहे थे प्रभु के पास। तो प्रभु ने पूछ लिया कि नारायण नारद जी कहाँ जा रहे हो जल्दी जल्दी, क्या बात है, क्यों आज ऐसे लग रहे। तो नारद जी ने सारी बात प्रभु को बताई और ये कहा नारायण से कि देखो हरि, बाबा ने चौपाई में लिखा है तुलसीदास जी ने कि जेविग नाथ हो हित मोरा और करव से वेद दास में तोरा और निज माया बल देख विशाला और ये हंस बोले दीन दया। अब इससे आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। प्रसंग भैया बहुत ही अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो प्रभु श्री राम जी की ये कथा है और ये कथा जो है ना मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाया। तो नारद जी ने क्या कहा नारायण से
कि जय विधिनाथ कोई तो मोरा अर करो तो बेदी दास में तो निज माया बल बल के विशाला और ये सब बोले दीन दयाला। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, कि जिस तरीके से भी या जिस तरह से हमारा भला हो, हमारा हित हो, हे नारायण, आप वही मेरे साथ शीघ्रता पूर्वक कीजिए। मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास हूं, और ये माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन बना मुस्कुरा करके बोले हैं। क्या बोले हैं मुस्कुरा करके? बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है दोहे में, हर जय विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोयम कर बनयान कछु बचन नम्रता हमार। नारद ने क्या कहा? नारायण ने कहा कि हे नारद, आप चिंता न करो, सुनो, जिस प्रकार जिस तरह से आपका हित हो, यानी परम हित हो, हम वही कार्य करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं। ये हमारा वचन असत्य नहीं होगा, सत्य ही होगा। अब देखिए नारद जी के लिए जो है ना, मेरे नारायण क्या सोच रहे हैं, कितने बढ़िया मेरे बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने। नारायण कहने लगे हैं कि हे योगी मुनि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपत मांगे तो वैद्य उसे देता नहीं है। जैसे कुपत, क्या कुपत ये है कि वैद्य जी ने बताया कि तुम दही मत खाना, मठा मत खाना, बासी चीज मत खाना, ठंडी चीज मत खाना, वैद्य जी बता रहे हैं, और मरीज वही मांग रहा है, मरीज वही मांग रहा है जिससे उसका अनहित हो। तो वैद्य का काम क्या है? वो चीज नहीं देनी है जिससे उसका अहित हो। वैद्य जो है ना, वही बताएगा जिससे हर तरीके से मरीज का हित हो। तो नारायण क्या कहते हैं? देखो, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है, और ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलो भैया जय श्री राधे। भगवान नारायण ने यही कहा कि देखो, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा हर तरीके से हित हो। कि माया विवश बहे मुन मुड़ा, समुझी नए हरि गिरा निगुड़ा, गबने तुरंत कहाँ रिचराई, और जहां स्वयंवर भूम में। मेरे प्रभु श्री राम जी अंतर ध्यान हो गए मेरे नारायण। अब नारद जी ने भगवान की माया के वशीभूत हुए। मुनि
मुनि ऐसे बिल्कुल मूढ़ हो गए कि भगवान की अबूरी यानी स्पष्ट वाणी को न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए हैं जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई, जहां पर वो कार्यक्रम चल रहा था। नारद जी वहीं पर पहुंचे। वहां जब देखा है नारद जी ने तो सब लोग खूब जो ना सजदे कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे क्योंकि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ करके ये कन्या धना भूल कर भी किसी दूसरे को वर्ण नहीं करे। नारद जी बहुत प्रसन्न है, लेकिन नारद जी को ये नहीं मालूम है कि मेरे नारायण ने कहा मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित हो। हित नहीं हो, परम हित हो। हित तो ऐसा ही हो जाता, लेकिन परम हित वही होता है जिससे तुम्हारा कल्याण हो। मैं वही करूंगा, वही करूंगा। तो अब मेरे नारायण ने क्या किया कि मुने कारण कृपा निधान और दीन कुरूप न जाए बखाना। सो चरित्र लकी काहू न पावा और नारद जाने सवई सुरनावा। अब नारद जी वहां पर पहुंच गए और नारद जी ने वहां पर स्थान ग्रहण किया, आसन ग्रहण कर लिया। नारद जी को वहां पर जब सब लोगों ने देखा तो नारद जी को नारद ही समझ करके सबने उनका आदर सत्कार किया। और नारद जी ने जो ना आसन ग्रहण कर लिया और मन मन में यही सोच रहे थे कि मेरे समान यहां पर कोई है ही नहीं। जितने भी लोग हैं हम सबसे सुंदर है, इसीलिए सब लोगों ने हमारा सत्कार किया है। और ये कन्या आएगी विश्वमोहिनी, ये मेरे ही गले में जयमाला डाल देगी। नारद जी इतने उतावले हो रहे हैं कि नारद जी ने जहां पर घुसने की जगह थी, एंट्री होने की जो जगह थी, दरवाजे पर ही अपना आसन जमाया। और नारद जी के साथ साथ बाबा भोलेनाथ के दो गढ़वी थे ब्राह्मणों के रूप में। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा स्वरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जान करके प्रणाम किया। जय समाज बैठे मुनिदाई और हृदय रूप अहिमित अधिकारी। तय बैठे महेश गण दो और वे प्रवेश गति लखे ना। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा जो है ना अभिमान लेकर के जिस समाज में जाकर के बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहां पर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस होशियारी को किसी ने भी जान नहीं पाया, किसी ने भी नहीं जान पाया इनकी विशेष होशियारी। कराई कोटि नारदई सुनाई, नीक दीन हर सुंदरताई और रीज राजकुमार छद देखी और इन्हें बड़े हर जान। तो वहां पर स्वयंवर का कार्यक्रम चल रहा था
और जैसे ही सभी लोग राजा महाराजा जो भी थे वो आकर के बैठ गए, सब कुछ तैयार जब हो गया तो वही कन्या विश्व मोहिनी अपने हाथ में एक जयमाला लेकर के आई है। ऐसा जयमाला ऐसे लेकर के बड़े धीरे धीरे आ रही है। दोनों तरफ चारों तरफ उसकी सखियां और सहेलियां उस विश्व मोहिनी को, राजकुमारी को लेकर के चली आ रही हैं। नारद जी ने जब देखा है कि वो कन्या आ रही है तो नारद जी बहुत ही उतावले हुए और अपनी गर्दन जो है ना तुरंत ऐसी झुकाने की उसमें आ गए कि आए और ये कन्या जो है, ये जयमाला जो है ना मेरे ही गले में डाल। और जो वो वहां पर जो गढ़ बैठे हुए थे भोलेनाथ के, वो जो ना नारद जी को सुना सुना करके व्यंग वचन कहते थे। ये कहते थे कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देख करके राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि जान करके इन्हीं को खास तौर से बरते। देखिए हरि बानर को भी कहते हैं, बानर को भी हरि कहते। हरि का मतलब भगवान से भी है, फिर नारायण से, और हरि जो है ना बानर को भी कहते। कि नारायण ने किसका वेश दिया? नारद जी को बानर रूप दे दिया, चेहरा दे दिया उन्हें। कि नारद मुनि को मोह हो रहा था, उनका मन दूसरे के हाथ यानी माया के वश में था और भोलेनाथ के गढ़ प्रसन्न होकर के हंस रहे थे। यद्यप मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि ब्रह्म शनि हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में आ नहीं रही थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे। जो वो दोनों गढ़ जो भी बात कर रहे थे तो नारद जी जो है ना उनको यही समझ रहे थे कि हमारी जो है ना तारीफ कर रहे हैं। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का यह रूप देखा और उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न। कन्या खुश होना तो बहुत दूर की बात रही, वो कन्या जो है ना चिढ़ने हो गई कि सखी संगले कुंवर तब चल जनु राजमराय और देखत फरे महीप सब कर सरोज जय। कर कहते हाथों को सरोज में सुंदर जमा, अपने सुंदर हाथों में वो राजकुमारी जो है ना इस तरीके की जयमाला लिए हुए घूम रही है। घूमने लगी। जे दिश बैठे नारद फूली और सो दिश तेन बिलोकन भूली और पुन पुन मन को सही अकुलाई और देख दशा हर गण मुस्का। अब वहां पर जो है ना नारद जी वहीं पर जाकर के बैठ जाते हैं जहां पर वो राजकुमारी आने वाली होती है। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उस ओर उसने फूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते हैं और चटपटे हैं। उनकी दशा देख करके शिव जी की गर्भ जो है ना बहुत ही मुस्कुरा। जैसे ही वो विश्व मोहिनी नाम की जो कन्या है आती है, नारद जी वहां पर तुरंत अपना आसन छोड़ करके वहीं पहुंच जाते हैं जिधर से राजकुमारी को निकलने हो।
और वो नीचे को ऐसी गर्दन करते हैं कि गले में ये मेरी माला डाल दे, लेकिन वो कन्या जो ना भूल करके भी बोल नहीं देखती। दर ने पतन कहीं गयो कृपाला, और कुंवर हरस में लो जयमाला, दुल्हन ले गयो लक्ष्मी निवासा, और नप समाज सब भयो। अब क्या हुआ, वो कन्या जो है ना जयमाला को लिए हुए धीरे 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 कदम आगे को बढ़ा रही है। नारद जी बार बार उठते हैं और वहीं जाकर के बैठ जाते हैं जहां से कन्या निकलने वाली होती है। तो अब क्या हुआ कि मेरे नारायण ने ही एक राजा का रूप रखा, और नारायण ही वहां पर पहुंच गए जहां पर ये स्वयंवर का कार्यक्रम चल रहा है। हर पतन, अब देखना नारद जी का अहंकार खत्म करने के लिए नारायण ने क्या किया। हर दर पतन तय गयो कृपाला, और कुंवर हरस मिले जयमाला। अब मेरे नारायण ने ही एक राजा का रूप धारण किया, और कहां पहुंच गए हैं, वहीं पर। और जैसे ही नारायण वहां पर पहुंचे हैं तो उधर से वो दुल्हन जो है ना जयमाला जो है ना लिए लिए धीरे 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 आ रही है। तो जैसे ही मेरे नारायण एक राजा के रूप में पहुंचे हैं तो उस राजकुमारी ने जाकर के तुरंत ही वो जयमाला नारायण के गले में ऐसे एकदम डाली। जयमाला जैसे ही डाली है और वैसे ही वहां पर नारायण मेरे रुके नहीं और दुल्हन को लेकर के चले गए। मुनियति विकल मोह मत नाठी, मन गिर गई छूट जन काठी, तब हर गल बोले मुस्काई, और निज मुख मुकुर बिलो को जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी की ये सारा सब कुछ नजारा देख करके मोह के कारण जो है ना मुनि महाराज की बुद्धि जो है ना बिल्कुल नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूट करके मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा करके कहा, करे भैया जाकर के दर्पण में अपना चेहरा तो देख लो। वो जो भोलेनाथ की जो दोनों गण बैठे हुए थे वो मुस्कुराए और कहने लगे, करे भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बात है, जाकर के दर्पण में अपना चेहरा तो देखो जाकर के। ये मुस्कुरा करके कह करके वो जो है ना चले। अतकई तो भागे मैं भारी, बदन दीख मन बार निहारी, और देश विलोक क्रोध अति बारा, और पिनय शराप दीन अति बारा। वो ऐसा कहकर के वो तो दोनों वहां से भाग गए। बहुत भयभीत होकर के भागे। क्यों भयभीत? इसलिए है कि ऋषि महाराज, ऋषियों का श्राप जो है कभी खाली नहीं जाता है, तो वो श्राप के डर के मारे वो भाग भी गए। मुनि ने जल में जा करके अपना मुंह देखा, अपना रूप देख करके उनका क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। जैसे उन्होंने अपना चेहरा पानी में देखा है तो तुरंत ही नारद जी ने उन दोनों गणों को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि हो निशाचर जाय तुम,
कपटी पापी दो, हंसो हमें सो ले पल, बौर हंसो मुनि को। उन दोनों को श्राप दे दिया। मुनि महाराज ने कहा कि देखो तुम दोनों कपटी और पापी, जाकर के राक्षस हो जाओ। आज तुमने मेरी हंसी की, उसका भी तुम परिणाम देखो। अब फिर किसी मुनि की तुम हंसी मत करना। पुनजल दीक रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष न आवा। फरकत अगर कोप मन माही, और शपथ चले कमलापति। नारद जी ने जैसे ही अपना रूप देखा तो नारद जी के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं है। नारद जी बड़बड़ाते हुए ओंठ फड़क रहे हैं और कहां चल लिए? नारायण के पास से। अब जैसे वो नारायण के पास के लिए चले हैं तो जैसे थोड़े से आगे पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि वही राजकुमारी है विश्वमोहिनी, वो ही राजकुमारी है और वो नारायण के साथ साथ चलती चली है। कमलापति के पास पहुंचे हैं और क्या कहते जाते, मन में सोचते जाते हैं कि जाकर के या तो शाप दूंगा, क्या मैं प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी, और वही राजकुमारी थी जिस राजकुमारी के लिए नारद जी व्याकुल थे। अब मेरे नारायण क्या बोले कि बोले मधुर बचन सुर साई, और मुनि कहे चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, और माया बसन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा कि हे मुनि महाराज, एक व्याकुल की तरह कहां चले जा रहे हो। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया और माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेतना नहीं रही। वो यही भूल गए कि ये कौन है और हम क्या कह रहे हैं। मुनि ने कहा कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को पागल यानी बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कर दिया, इनको शिव जी कि असुर सुरा विष शंकरे आप रमा मन चारु, और स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट विभो खार। कि देखो असुरों को मजरा और भोलेनाथ को विष देकर के तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार ही करते रहते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन में आता है, जो अच्छा लगता है स्वेच्छा से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद तुम्हारी कुछ भी नहीं लाती। सोचते समझते कुछ नहीं कि जो हम कर रहे हैं इसके साथ
इसका क्या हो? सबको ठग ठग करके परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमने जो किया है करते रहे, और जो अब जो है ना, तुमको किसी ने ठीक नहीं कर पाया। अब आप होशियार कि भले भवन बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना, और बंच्यो मोय जबन दर देहा, और सोई तन धरो श्राप मम किया। नारद जी क्या कह रहे हैं? तुमने जो है ना बना जो दिया है भले भले घर में दिया कि भले भवन अब बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना, और बंच्यो मोय जबन दर देहा, और सोई तन धरो श्राप मम किया। कि देखो अब की जो है ना तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए हुए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो और मेरा शाप सुनो। नारद जी का शरीर काहे का है? मनुष्य शरीर। तो तुम भी जो है ना मनुष्य शरीर धारण करो। तुमने हमारा रूप बंदर जैसा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री को चाहा था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा आहित किया है, इससे तुम भी जो ना स्त्री के वियोग में दुखी हो। ये नारद जी ने नारायण को श्राप दे दिया कि श्राप शीश धर हरस ही, प्रभु बहु विनती कीन, और निज माया की प्रबलता करस कृपा निधि। मेरे प्रभु श्री राम जी ने, नारायण ने सांप को सिर पर चढ़ा करके हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की, और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता जो है एकदम नारद जी से हटा। जो नारायण की माया थी नारद जी के ऊपर, और जैसे ही नारायण ने वो माया हटाई तो नारद जी शुद्ध उसमें आ गए। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी जी रही और न राजकुमारी ही है। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर के श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला। अब नारद जी कह रहे मृषा माने झूठा, जो हमने तुम्हें श्राप दिए वो झूठा हो जाए, झूठे हो जाए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, और कह मुनि पापन कहे किम मेरे। नारद जी बेचारे बहुत परेशान हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रभु के चरणों में पड़े हुए हैं, कह रहे कि हे कृपालु मेरा श्राप झूठा हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। हे मुनि ने कहा कि मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? हे प्रभु माफ कर दीजिए। तो नारायण ने कहा कि देखो नारद,
तुम जाकर के शंकर जी के सत नाम का जप करो और इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। हे मुनि महाराज, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता है। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर के पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट कभी भी नहीं आएगी, कभी नहीं। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा करके प्रभु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुण का गान करते हुए सतलोक यानी ब्रह्म को चले गए, चले गए। तो मेरे बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती को बताया कि देखो मां, एक तो कारण ये था मेरे नारायण का मनुष्य रूप में आना कि नारद जी ने जो श्राप दिया वो श्राप को भी करके दिखाना था। इस कारण से नारद जी का श्राप सिद्ध हुआ और नारायण ने मनुष्य का शरीर धारण किया। इसी के साथ भैया हम 2 मिनट की आपसे इजाजत चाहेंगे, उसके बाद कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप सभी लोग हरिओम नाम का जाप करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। देखिए भैया, ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं मेरे प्रभु श्री राम जी की सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया कथाएं हमारे यहाँ से जो रोज सुनाई जाती हैं, आप इन कथाओं को श्रवण किया करें। और श्रवण करने के लिए देखिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भैया जरूर कर दें, आपकी कृपा होगी। इससे हमारा जो मनोबल बढ़ता रहता है आप लोगों को कथा श्रवण कराने के लिए। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आपको नई नई कथाएं इस शिवधाम आश्रम से प्रत्येक दिन की मिलती रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हमारी तरफ से सभी हमारे भक्तों को राम राम स्वीकार। जय श्री राम।